नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा की उंगली की। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान के लिए सूर्य की उंगली के साथ जब चिपक जाए तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर विचारों का होता है, बहुत ही अच्छे भावों का होता है, किसी से भी कुछ गलत उच्चारण नहीं करता है और अपना ध्यान एक जगह एकाग्र होकर के अपना कार्य करता है। तो बहुत ही सुंदर उंगली के अंदर याददाश्त भी अच्छी, गुण भी अच्छे और भाषा शैली भी अच्छी है। बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली के अंदर देखते हैं तो बिल्कुल एक साधारण उंगली की तरह ये उंगली यहाँ पर मौजूद है। यानी यश आपके पास, मान सम्मान आपका आप बचा पाएंगे। अपने जीवन में किसी प्रकार का दाग धब्बा, जो कहते हैं कि भाई एक तरीके से कहीं आपकी शान में कोई इस तरह का कोई दूषित आरोप नहीं लगेगा जिससे आपको बदनामी का सामना करना पड़े, ऐसा यहाँ चिन्ह भी कोई भी मौजूद नहीं है। अगली उंगली की बात करता हूँ, यह है शनि की उंगली। शनि की उंगली फर्स्ट पर्व से लेकर के सेकंड पर्व पर शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर प्रथम पर्व पर कट का निशान, यानी मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि बीपी का आपके पास बीपी जैसी स्थिति आपके साथ शुरू हो गई हो। सेकंड पर्व पर जब कट के निशान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास धन जैसी समस्याएं होती हैं। कई बार व्यक्ति का कोई धन देता नहीं है, कई बार व्यक्ति पर धन होता नहीं है, कई बार व्यक्ति धन के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तो ये चिन्ह यहाँ पर मिले। शनि की ढैया 7.5 ही होगी तो उसमें और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर ये एकदम झुकी हुई है शनि की उंगली के साथ में, यानी व्यक्ति ईश्वर की पूजा पाठ करना और उसका नाम लेना इन चीज़ों में अग्रणी रहता है। साथ ही साथ कुछ हल्के हल्के स्क्रैचेस सेकंड पर्पत पर हैं जो पत्नी से संबंधित सुखों में कमी को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और यहाँ पर वो रेखाएं जो 3 से 4 मजबूत रेखाएं खड़ी हैं वो नहीं मिली। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति के पास जो धन के आगमन है, ये हल्की हल्की रेखाएं हैं, तो वो व्यक्ति के पास धन के आगमन में कमी न जाती हैं। साथ ही साथ संतान इतनी समर्थ ही नहीं होती जो व्यक्ति का धन से सहयोग कर सके। अभी की स्थिति में ये स्थिति यहाँ पर है। सूर्य की उंगली के बात करते हैं पर्वत की। सूर्य का पर्वत और इस पर खड़ी रेखा यहाँ बताती है कि व्यक्ति परिश्रम करता है और दूर दूर स्थानों से संपर्क बना कर के भी व्यक्ति नौकरी जैसी चीज़ें या अपने कार्य या अपने व्यापार जो भी है उसमें दूर स्थानों से व्यक्ति भाग दौड़ करके जुड़ता है और अपना जीवन के अर्थ को यानी कि धन को प्राप्त करता है। अगला पर्व है आपका शनि का पर्व और बहुत मजबूत यहाँ रेखा खड़ी हो गई। भले ही पर्वत दबा हुआ है लेकिन ये इस बात को बताता है कि आपके जीवन के जो आगे आने वाले टाइम है उसके अंदर आपकी जो स्थिति होगी धन रूप से वो लगातार सुधरती चली जाएगी और इतनी ख़राब भी नहीं होगी कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व संपर्वत के रूप में यहाँ विराजमान है। यदि देखें तो संपर्वत के रूप में, और ये थोड़ा सा बृहस्पति का एक वलय है। जब बृहस्पति का विलय जैसा बन जाता है तो व्यक्ति का पूजा पाठ के प्रति अच्छा खासा ध्यान होता है। एक स्थिति यहाँ भी देखिए इस तरह से करती हुई ये लगातार इस तरह से ये लगातार वलय बन जाएगा पूरा धीरे धीरे। जिस दिन ये पूरा पक्का वलय हो जाएगा उस दिन आप निश्चित रूप से जो आपका एक सवाल है, यानी आपका सवाल है गुरु आश्रम धाम निवास संभव है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पर 80% ये वलय बन चुका है। और जब ये बिल्कुल गोल हो जाएगा उस दिन आप गुरु निवास में होंगे, यानी निश्चित रूप से आप गुरु निवास में जाएंगे। लेकिन मेरा अनुमान है वो सब होगा लगभग जाकर 62 वर्ष के आसपास। अब बात करते हैं तो आपको एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया और दूसरे का भी लगभग मैं दे ही चुका हूँ कि संतान का कितना सहयोग मिलेगा। संतान स्वास्थ्य रूप से सब तरीके से आपका ध्यान रखेगी, परंतु बस एक ही चीज़ की स्थिति उसकी ख़राब है कि उसके पास धन की मजबूती ज़्यादा नहीं होगी, तो धन के हिसाब से नहीं वो आपकी मदद कर पाएगा। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। लगातार हृदय रेखा का टूटना शुरू से ही इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन के अंदर, साथ ये डाउन हो जाना, आपके जीवन के अंदर पत्नी से संबंधित समस्याएँ जरूर आपको रही होंगी। तो उस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ थोड़ी दर्शाती हैं, थोड़ा पत्नी के साथ अनबन के रिश्तों को दर्शाती है। तो कुछ इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दी। अब बात करूँगा आपके मंगल के पर्व की।
मंगल का पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ये कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर मजबूत हैं। जब यहाँ कर्म रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति कर्म से पीछे नहीं हटता, यदि उसको काम मिलता है तो वो निश्चित रूप से कर्म करता है। कोई आप निठल्ले व्यक्ति नहीं है और कर्म करके सूर्य पर्वत तक से संबंध बनता है इस रेखा का, तो यानी कि दूर दूर स्थानों से जुड़ करके भी व्यक्ति धर्म कमाता है। तो मेहनती हैं, दूर दूर तक भाग दौड़ करके कर्म करते हैं, ये मंगल पर्वत बताता है। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार की वो रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूं कोई झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का आपको सामना करना पड़ेगा। किसी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। यहाँ बुद्धि रेखा और थोड़ी लहरदार चलती है, कुछ उठती है कुछ गिरती है, फिर लहरदार होकर के यहाँ मंगल तक पहुँचती है। यानी आपके जीवन में अप और डाउन का सामना चलता रहता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मन से घबरा जाता है और फिर जल्दी से ही अपने आप को संभाल लेता है। तो इस तरह की स्थितियाँ आपके साथ चलती रहती होंगी। कभी नीचे सोचते होगे, कभी घबरा जाते होगे, कभी उठ जाते होगे। तो ये स्थिति आपकी बुद्धि रेखा की यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ कुछ दूषित सा चंद्र पर्वत भी है। थोड़ा इधर देखें तो यहाँ कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि आप स्वास्थ्य का विशेष रूप से अपना ध्यान रखिएगा। थोड़ा स्वास्थ्य और थोड़ा मानसिक टेंशन को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर हैं, तो उस प्रकार का है। साथ ही साथ भागदौड़ के चिन्ह यहाँ भी नजर आए। एक सूर्य रेखा का संबंध इस प्रकार से ये बना और ऊपर जा कर के बना। इसमें यहाँ काट फाट की रेखाएं बनी, यानी कि अच्छे साधन नहीं प्राप्त कर सके। भागदौड़ तो काफ़ी करते हैं लेकिन अच्छे साधन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखलाने वाली। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जब चंद्र पर्वत से निकले तो फिर कहीं ना कहीं ये दूर से संबंध बना और इस प्रकार से ये रेखा चली। यानी आपके जीवन में आपने कई बार परिवर्तन का सामना किया होगा। ये दिखलाने वाली रेखा, दूर स्थान से जुड़ गए आप। और यहाँ यदि देखें तो ये अपने आप में वो अनुकूल रेखा थी जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर धन के आगमन, मैं बता रहा हूँ कि आगे भी लगातार प्राप्त करते रहेंगे और पिछले दिनों करते रहे। अब ये सब हो गया। इसके बाद बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व, और यहाँ यदि देखें तो ये कुछ दबा हुआ पर्व है। यानी संसाधन की बात करें तो सामान्य संसाधनों को दर्शाने वाला ये शुक्र पर्व आपके पास है, जिसमें संसाधन आपके पास कम है। इसके बाद बात करूँगा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से निकल कर के ये सीधी जाकर और यहाँ लगभग 75 वर्ष तक आयु रेखा, ये दूसरी आयु यहाँ रेखा ने बनाया। ये मुँहबंद रेखा बनी, तो यानी कुल मिलाकर मन से अच्छे क्रम से अच्छे हैं। संतान रेखाएं यहाँ पे आपके हाथ से तो 2 चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है कि कितनी आपके पास संतान होगी। तो आपके पास संतान सुख रेखा तो थी, बस वो मैंने बताया कि आप बेचारे धन से नहीं कर सके, दूसरी बात है। मंगल रेखा की बात करता हूँ। ये मंगल रेखा आपको कवच का काम करती है, जो सब मुसीबतों से निकाल करके आपको बाहर ले आती है। तो इस प्रकार से सारी रेखाओं को बताया। अब कुछ मैं सब बताता हूँ आपको और बातें। ये देखिए आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में बीच में वो स्थिति आई है कि यहाँ कोई आपने अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला किया होगा। यानी हो सकता है तो मकान बनाया हो या कोई कुछ बच्चे की बड़ी शादी विवाह करा हो, जिसकी वजह से आपको मोटे कर्ज का सामना करना पड़ा। लेकिन आपका सवाल है कि ये कर्ज मेरा कब तक निमट जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि लगभग 60 से 62 वर्ष की आयु में जाकर आप कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। एक बात सवाल आपका था वो गुरु निवास वाला, उसके लिए भी मैं बता चुका कि 62 के बाद ही जाएंगे। तो ये अपने आप वैसे भी व्यक्ति को कर्ज में रह करके गुरु धाम में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को वैसे भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर आपके सवालों का जवाब भी दिया मैंने और आपको बताया भी रेखाओं के बारे में। तो बिल्कुल कर्म करते रहिए। अभी कर्म रेखाएं आपके साथ में है और भाग्य भी आपका बुझा हुआ नहीं है और आप कर्ज उतार पाएंगे। क्या करें आप, जो आपके जीवन में आप हिम्मत के साथ में अपने आप को अपने कार्यों पर विजय प्राप्त कर सकें। आप चाहें तो इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना पहन सकते हैं, या आप
आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हम आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं यदि आप मंगाएंगे तो। आपको क्या करना है, विशेष पूजा करनी होगी मजबूती के साथ अपने कर्ज को उतारने के लिए और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। सबसे पहले रोज़ाना शनिवार के दिन, केवल शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर उनको 4 बेसन के लड्डू चढ़ाएं और वहाँ पर आप जो है चमेली के तेल का दीपक जला कर रखें और सुंदर कांड का पाठ पढ़ें। ऐसा प्रत्येक शनिवार को करें। श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन ये आपको रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल करना होगा। बस इतना करिए, जीवन में सुख भोगिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।